हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अविराज बाइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से लेकर के आया हूँ आपके लिए प्रैक्टिस क्लासेस, जिसमें कि कुल 31 प्रश्न होने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ बच्चों। बस आप लोगों का काम है वीडियो को शेयर करना और पढ़ना, ठीक है। आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, इसलिए मैं ब्रेक नहीं करना चाहता हूँ। थोड़ी सी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ वीडियो, ठीक है। ये सीजन ही कुछ ऐसा है कि कब तबीयत खराब हो जाए कुछ पता नहीं चलता है, ठीक है। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। चलिए, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे। बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखते हैं अगस्त में क्या पूछेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। प्रिंट प्रीव्यू वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों। प्रिंट प्रीव्यू आपके एग्जाम में हमेशा पूछता है। तो प्रिंट ग्रेटर देन प्रिंट प्रीव्यू होता है, कंट्रोल प्लस पी होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ होता है, या फिर लेआउट ग्रेटर देन प्रिंट प्रीव्यू होता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी जो है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ होती है, ठीक है ना। आपको याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइटर डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का सिलेक्शन किया जा सकता है किसके द्वारा। राइटर, लिब्रे ऑफिस राइटर जो होता है हमारा, उसके डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को अगर सेलेक्ट करना है तो किसके जरिए करते हैं। सिंगल वर्ड इन वन लाइन, पैराग्राफ के जरिए, होल डॉक्यूमेंट के जरिए, या ऑल ऑफ दीज, ये सब के जरिए, ठीक है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी होगा, ठीक है ना बच्चों, याद रहेगा। सिंगल वर्ड इन वन लाइन में जो भी होता है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हैं, होल डॉक्यूमेंट मतलब सभी डॉक्यूमेंट को भी एक साथ सेलेक्ट किया जा सकता है, किसमें, राइटर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी फार्मूला में सेल एड्रेस $4 का मतलब क्या होता है। $4 अगर दिया है तो उसका क्या मतलब कहलाता है। ऑब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहलाता है, रिलेटिव सेल रेफरेंस कहलाता है, मिक्स्ड सेल रेफरेंस कहलाता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अगर ये कैल का सवाल है, फार्मूले में सेल एड्रेस $4 का मतलब जो होता है बच्चों, मैं आपको बता दूं, मिक्स्ड सेल रेफरेंस कहलाता है, क्योंकि डॉलर लगा है इसलिए वो मिक्स्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित है। DSL, MIT, CERT, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित कौन सा है, तो CERT जो है वो आपका इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से ब्लॉकचेन तकनीकी का उदाहरण क्या है। ब्लॉकचेन एक बिटकॉइन है, बिट एंड बाइट पे काम करता है, वर्ड प्रोसेसिंग पे काम करता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ब्लॉकचेन तकनीकी क्या है, ठीक है। तो ये बिटकॉइन को कहते हैं बच्चों ब्लॉकचेन तकनीकी, ठीक है ना, बिटकॉइन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी चल रहा हूं क्योंकि आप लोगों का समय मैं बचाना चाह रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, एड्रेस 127.0.0.0 कहलाता है, क्या कहलाता है। ब्रॉडकास्ट एड्रेस, लूप बैक एड्रेस, मल्टीकास्ट एड्रेस, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये एड्रेस कौन सा एड्रेस कहलाता है, इसे पहचानना होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है तो लूप बैक एड्रेस ये कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, लूप, ठीक है। ये लूप बैक एड्रेस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाटा सोर्स में फील्ड नेम बनाने के लिए इनमें से कौन एक वैलिड नहीं है। किसी डाटा सोर्स को किसी फील्ड में जाकर के अगर नेम को बनाना है तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत नहीं पड़ती है, सिंबल को, लेटर की, नंबर का, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सिंबल, लेटर, नंबर, इनमें से किसकी जरूरत नहीं पड़ती है, आपको बताना है। तो बच्चों नंबर की जरूरत नहीं पड़ती है इसमें, ठीक है ना। सिंबल की जरूरत पड़ती है, लेटर की भी जरूरत पड़ती है फील्ड नेम बनाने के लिए, ठीक है ना, लेकिन नंबर की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में रो की संख्या कितनी होती है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि बहुत बार पूछा है। तो रो की संख्या बतानी है आपकी लिब्रे ऑफिस कैल्क में, 10, 48, 576, या फिर 10 लाख, या फिर 1578, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। I mean 1000 मैंने यहां तक पढ़ा है, ये 10,05,78 है, ठीक है। तो कितनी होती है रो की संख्या। स्प्रेडशीट यानी कैल्क, दोनों को एक ही नाम से जानते हैं। स्प्रेडशीट को कैल्क कहते हैं, कैल्क को स्प्रेडशीट कहते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है बच्चों। तो सबसे आसान है 10, 48, 576 होता है, ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप मेल हटाते हैं तो वे
फोल्डर में जाते हैं, किस फोल्डर में जाते हैं, डॉट 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 यहाँ पर किस होगा, ठीक है ना। किस फोल्डर में जाते हैं, रिसाइकल बिन में जाता है, ट्रैश फोल्डर में जाता है, आउटबॉक्स फोल्डर में जाता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जब आप मेल को हटाते हैं, डिलीट करते हैं, तो वो कहाँ जाता है, तो वो जो है बच्चों आपका ट्रैश में जाता है। किस में जाता है, ट्रैश में, ठीक है ना, ट्रैश फोल्डर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइटर डॉक्यूमेंट के, यानी लिब्रे ऑफिस राइटर की बात कर रहा है, राइटर डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। इटैलिक आई से शुरू होता है, तो इसमें आप बता ही सकते हैं कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। नई सेल जोड़नी है, कंट्रोल प्लस एम होता है, ठीक है ना। तो कंट्रोल प्लस जे का काम होता है डाउनलोड को खोलना, ठीक है ना। कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक जो है आपका वर्ड खुल जाएगा, ठीक है, तो आपको पता ही होगा। चलिए ये बहुत ही आसान था। अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रो कंप्यूटर के प्रोसेसिंग की गति को सामान्यतः रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कंप्यूटर के प्रोसेसिंग गति को अगर सामान्यतः रूप में बताया जाए तो किस में बताया जाएगा, माइल्स में, मेगाहर्ट्ज में, किलोमीटर में, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। किलोमीटर में आपका बाइक होता है, ठीक है ना, या फिर कार मोटर होती है। माइल्स में भी आपका जो होता है दूरी को नापने के लिए होता है, लेकिन मेगाहर्ट्ज जो होता है वो आपके कंप्यूटर की गति को मापने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक रोबोट स्वचालन प्रक्रिया को विकसित करती है। बस मैं यही कहूंगा बच्चों कि आप लोग अगर आंसर को छांटना सीख गए तो अपने आप वो आंसर आपको आपके सामने दिखाई देगा, ठीक है ना। चलिए, कौन सी तकनीकी रोबोट स्वचालन प्रक्रिया को विकसित करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्क फ्लो ऑटोमेशन, स्क्रीन स्क्रैपिंग, या ऑल ऑफ दीज, सभी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपका रोबोट की तकनीकी होती है, एआई प्रोसेसिंग होती है, ठीक है ना, ये भी सही है। वर्क फ्लो ऑटोमेशन जो है इसमें काम करने के लिए जो भी आप डाटा डालते हैं उसे वर्क फ्लो कहते हैं। स्क्रीन स्क्रिप्ट ये होता है जो इसमें प्रोग्रामिंग दी जाती है उसे हम स्क्रीन पे सेट करते हैं कि इनको क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाए, तो ये सब के सब इसी में आता है, ठीक है ना। तो सभी तकनीकी जो है इसमें यूज की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइपराइटर एक प्रकार का कहलाता है क्या, हार्मोनिक कहलाता है, नोट्स पेज कहलाता है, ट्रांजिशन कहलाता है, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइए टाइपराइटर आपका क्या कहलाता है। तो टाइपराइटर जो है बच्चों वो ट्रांजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रांजिशन कहलाता है, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए, इंटरनेट टोपोलॉजी में S/MIME का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब S/MIME का फुल फॉर्म बताना है। सिक्योर स्लैश मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल होता है, सिंपल स्लैश मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल होता है, सिक्योर स्लैश मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल होता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट टोपोलॉजी में जो है S/MIME का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों, सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल होता है। क्या होता है, सिक्योर मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल, ठीक है ना, इसी के लिए ये यूज किया जाता है। चलिए अगला है, इनमें से कौन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है। हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, ADA लैंग्वेज, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है ये, वो आपको बताना है। अगर आप जानेंगे तो आप बता सकते हैं। देखिए ये सब के सब हाई लेवल लैंग्वेज, मीडियम लेवल लैंग्वेज नहीं, ये सब के सब हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है ना, इसमें कोई लो लेवल लैंग्वेज नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क एक्सप्रेशन इक्वल टू लगा, यानी कैल्क का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कैल्क दिया भी है, ठीक है ना, कैल्क का ही क्वेश्चन है, तो कैल्क में हमेशा इक्वल टू आता है, ये याद रखिएगा, आपको यही पहचान देखनी है। 10 × 2 का आउटपुट कितना होगा, 10 × 2, तो बहुत ही सिंपल है, 20 होगा, 10 होगा, 5 होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। लिब्रे ऑफिस कैल्क एक्सटेंशन में इक्वल टू 10 × 2 का आउटपुट कितना होगा, जहां कैल्क है वहां इक्वल टू अपने आप लगा रहता है, ठीक है ना, इसी से आप पहचानेंगे कि ये कैल्क का क्वेश्चन है। तो बच्चों साधारण सी बात है, 20 होगा, मल्टीप्लीकेशन पूछा है, ठीक है ना, इसमें कुछ करना ही नहीं है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट रूप से कितने वर्कशीट होते हैं, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, कितने वर्कशीट होते हैं कैल्क में, वो भी डिफॉल्ट रूप से। अगर कैल्क आप खोलते हैं, ओपन करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क, तो डिफॉल्ट रूप से अपने आप वो वर्कशीट खुल करके आती है। कितनी वर्कशीट होती है ये आपको बताना है, तो 1 वर्कशीट ही तो आती है, ठीक है ना बच्चों, याद रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी को ईमेल भेजा जाता है तो कौन सी लाइन मैसेज की सामग्री का वर्णन करती है। सब्जेक्ट में लिखने का वर्णन होता है, टू में लिखा जाता है, CC में लिखा जाता है, या फिर ऑल ऑफ दीज, सब में लिखा जाता है।
ईमेल भेजा जाता है जब, तो कौन सी लाइन में मैसेज की सामग्री का वर्णन किया जाता है कि हम अपनी बातों को उसमें कहते हैं? तो वो सब्जेक्ट में लिख सकते हैं, टू में लिखते हैं, सीसी में लिखते हैं, या सब में लिखते हैं? तो सब्जेक्ट में लिखते हैं बच्चों, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए, बस आप लोगों से एक बार और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिनक्स ओएस पोर्टेबल है, मतलब लिनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का पोर्टेबल कहलाता है। ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही है ये, ठीक है ना, लिनक्स ओएस पोर्टेबल कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन एक पुश बटन बनाता है? रेडियो, रीसेट, इनपुट या नन ऑफ दीज? इनमें से कोई नहीं। पुश बटन कौन बनाता है ये आपको बताना है। तो पुश बटन जो है बाबू वो इनपुट कहलाता है, ठीक है ना। इनपुट जो है वो पुश बटन को बनाने का काम करता है। आप कीबोर्ड में जो भी आप बटन दाबते हैं वो पुश होता है, वो इनपुट होता है, ठीक है ना। या फिर माउस में कोई भी बटन क्लिक करते हैं तो वो पुश होता है, ठीक है ना, तो वो इनपुट का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फंक्शन के अंदर कोई अन्य फंक्शन को क्या कहा जाता है? थोड़ा समझने की भी कोशिश करिएगा ताकि आपको ज्यादा याद करने की जरूरत ना पड़े, समझ के भी आपका काम चल जाएगा। एक फंक्शन के अंदर कोई अन्य फंक्शन को क्या कहा जाता है? एक फंक्शन आपने खोला, उसके अंदर अगर कोई फंक्शन खोलना हो उसे क्या कहते हैं? नेस्टेड फंक्शन कहते हैं, टेक्स्ट फंक्शन कहते हैं, राउंड फंक्शन कहते हैं, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। ये भी आपके एग्जाम में पूछा है। तो नेस्टेड फंक्शन कहते हैं, मतलब कि अगला, ठीक है ना, नेक्स्टेड फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर जो फंक्शन होता है वो नेक्स्टेड फंक्शन होता है, ठीक है ना, नेस्टेड फंक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वैलिड इमेज फॉर्मेट नहीं है? वैलिड मतलब वैध, ठीक है ना। कौन सा वैध इमेज फॉर्मेट नहीं है? डॉक, जेपीईजी, जीआईएफ या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से भी आप बता सकते हैं कि वैलिड इमेज फॉर्मेट नहीं है, मतलब कि इमेज का जो फॉर्मेट नहीं है, जो इमेज नहीं दिखा सकता है वही वैलिड इमेज फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। तो आप इसका आंसर तो दे ही सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में आपका इमेज नहीं होता है। बाकी जेपीईजी में भी आपका देखिए वीडियो चलता है, जीआईएफ में भी वीडियो चलता है। जीआईएफ आप वीडियो छोटी छोटी होती है, देखे होंगे, उसमें भी वीडियो इमेज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नियमित स्माइली चेहरे के लिए कौन सी सही इमोटिकॉन है? आपको बताना है। एक स्माइली चेहरे के लिए बताना है, तो इसमें से आप बता सकते हैं कि कौन सा स्माइली चेहरा के लिए इमोटिकॉन की जरूरत पड़ती है। तो ये आपका बी है, देखिए यही स्माइल कर रहा है, ठीक है ना। बाकी उसका मुंह नीचे गिरा हुआ है और ये तो स्माइली लग ही नहीं रहा है, ठीक है ना। चलिए, इंटरनेट टोपोलॉजी में डीएनएस का पूरा अर्थ क्या है? डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट नेम सिस्टम होता है, डोमेन नेम सिस्टम होता है, डायनामिक नेम सिस्टम होता है, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? तो आपको पता होगा, डोमेन नेम सिस्टम होता है, ठीक है ना। ये मैं होमवर्क में भी दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमएस डॉस में एक्सटेंशन के बिना फाइल क्या होता है? रिप्रेजेंट डाटा फाइल को करता है, नॉट रिकॉग्नाइजेबल होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। एमएस डॉस में जो एक्सटेंशन के बिना फाइल होती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे हम नॉट रिकॉग्नाइजेबल कहते हैं, ठीक है ना। वो नॉट रिकॉग्नाइजेबल फाइल कहलाती है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। X.25 पैकेट स्विचिंग नेटवर्क का एक उदाहरण है। ये बात सही है कि गलत है? पैकेट स्विचिंग नेटवर्क का एक उदाहरण X.25 भी कहलाता है। ये बात सही है कि गलत है? तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। पैकेट स्विच्ड नेटवर्क का एक उदाहरण X.25 भी है, ठीक है ना। चलिए, वैन पूरे देश भर में फैल सकता है, क्या ये बात सही है कि गलत है? वैन मतलब वाइल्ड एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। तो ये जो है पूरे देश भर में फैल सकता है या फैला हुआ है, ये बात सही है कि गलत है? तो आप बता सकते हैं कि ये बात सही है, ठीक है ना। चलिए, पूरे देश में फैला हुआ है। चलिए, जंक ईमेल को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पूल कहते हैं, स्पूफ कहते हैं, स्पैम कहते हैं, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। जंक ईमेल को, तो जंक ईमेल आपको पता हो ही गया होगा, तो इसे स्पैम कॉल कहते हैं, स्पैम मैसेज कहते हैं। तो जंक ईमेल को ही ये स्पैम कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईडीएस का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम, क्या ये बात सही है कि गलत है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा सिस्टम ईडीएस का फुल फॉर्म कहलाता है। ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में 4 ऑप्शन देकर के भी पूछ सकता है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन एक प्रकार का इंटरफेस
इंटरप्रीटर नहीं है, इंटरप्रीटर नहीं है। HTML, जावा, HTTP या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा एक प्रकार का इंटरप्रीटर नहीं कहलाता है बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए कि ये सभी तो इंटरप्रीटर हैं, इसलिए इनमें से नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, टेलनेट एक प्रकार का है क्या? टेलीफोनिक नेटवर्क है, टेरेस्ट्रियल नेटवर्क है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। टेलनेट जो है वो इंडिया का पहला नेटवर्क है, ठीक है ना, खोजा गया सबसे पहला नेटवर्क क्या है हमारा? टेलनेट, ठीक है ना, ये हमारा सबसे पहला नेटवर्क है। अब जो है ये पूछ रहा है इसका प्रकार क्या है, ये एक प्रकार का टेलनेट कहलाता है, जो वो कहलाता है बच्चों टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, मतलब कि टेली कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो बस अब होमवर्क देख लेते हैं। रेड का फुल फॉर्म बताना है, पास का फुल फॉर्म आपको बताना है कि क्या होता है, ठीक है ना। इसका मैसेज आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा अपना उत्तर, तो मैं जान जाऊंगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए बस आज की वीडियो में इतना ही था। जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे। मैं आप लोगों की पूरी कोशिश करता हूं कि समय बचाएं और आप लोग अच्छे से तैयारी भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को मिले, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैं अविराज आपसे इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।